इस्लाम आलेकुम नाजरीन, आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप भरपूर लुत्फ़ इंदूज़ होंगे। ये कहानी मेरी सौतेली मामी की है जिसकी मैं आग बुझाता रहा। एक दिन है, मैं अपनी मामी की आग बुझा रहा था कि अचानक मामो, मेरा नाम फराज है, मैं लाहौर में रहता हूँ, मेरी उम्र 15 साल थी। मेरे अबू, उम्मी और मामी एक कार एक्सीडेंट में वफ़ात पा गए थे। मैं अब अपने मामों के साथ रहता था। कहानी शुरू करने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे मामों का नाम अमजद था। मेरे मामों एक फैक्ट्री में काम करते थे। मेरे मामों रोज़ाना एक लड़की को घर लेकर आते थे और उसके साथ अपनी रातें रंगीन करते रहते। एक दिन मैंने अपने मामों के कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनी तो मैंने कमरे की खिड़की से जो देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने मामों से कहा कि आप दूसरी शादी कर लें। मेरे मामों ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी सौतेली मामी की उम्र 23 साल थी। मेरे मामों की उम्र 40 साल के नज़दीक थी। मेरे मामों काम के एक बहुत बड़े जिम्मेदार थे, इसलिए सारी औरतों की ख्वाहिश थी कि मामों से शादी करती। लेकिन मामों फैक्ट्री में जाते थे तो बहुत सी लड़कियां फैक्ट्री में काम के लिए आती थी। वहां पर मामों ने एक लड़की को पसंद कर लिया था और वो लड़की भी मामों से काफी मोहब्बत करती थी और मामों से मिल लिया करती थी। इसलिए मामों को उससे प्यार हो गया था और मेरी सौतेली मामी को दुल्हन बनाकर घर ले आए थे। मैं मामी और मामों का अकलौता भांजा था। मेरे बाद मेरा कोई भाई बहन पैदा नहीं हुआ था, इसलिए मेरे मामों मेरे से बहुत प्यार करते थे और उसी मजबूरी की बना पर मेरी सौतेली मामी भी मेरा ख्याल रखती थी। मेरे मामू सुबह फैक्ट्री में काम के लिए निकल जाते थे तो मैं सुबह 8 बजे स्कूल चला जाता। मैं 9वीं क्लास में पढ़ रहा था और दिन को 2 बजे वापस होते थे आता तो मेरी सौतेली मामी मेरे लिए खाना वगैरह बनाकर रख देती थी। मैं घर आकर खाना वगैरह खाकर अपने कमरे में चला जाता और वहां पर फिल्में वगैरह देखता। फिल्में देख देखकर मैं काफ़ी खराब होने लगा था और मेरे अंदर बड़ी आदत पैदा होने लगी थी और मैं खुद को कई बार सुकून दे लेता था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये काम अपनी सौतेली मामी के साथ होऊंगा भी करूंगा। गांव में मामू की जमीन थी। एक दिन मामू खेतों में पानी लगा रहे थे। वहां पर हमारा अपना ट्यूबवेल था, इसलिए मामू ने फ़ोन किया था कि मैं आज की रात घर नहीं आऊंगा, इसलिए तुम दरवाजे वगैरह लगाकर सो जाना। मेरी सौतेली मामी ने भी दरवाजे वगैरह लगाए और मेरे ही कमरे में आ गई थी, क्योंकि मेरी सौतेली मामी को काफ़ी डर लगता था और वो काफ़ी खूबसूरत भी थी। इसलिए मेरे मामों ने उसको ये ताकीद की थी कि वो मेरे ही कमरे में सोए। इसलिए मेरी सौतेली मामी रात के 9 बजे मेरे कमरे में आ गई थी। मुझे अपने कमरे में उसकी मौजूदगी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं तो रात को फिल्म वगैरह देखता था और अपनी गर्मी पूरी करता था और आज की रात मेरे लिए काम होना नामुमकिन था। इसलिए मुझे अपनी सौतेली मामी पर गुस्सा आ रहा था। जब मेरी सौतेली मामी मेरे कमरे में आई तो वो मेरे से बातें करने लगी और बातों बातों में वो मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारी कोई लड़की दोस्त है। तो मैं भी उससे फरी होने लगा था और मुझे अपना काम होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन मुझे शर्म भी आ रही थी कि ये मेरी मामी है और मेरे मामों के घर वाले हैं। लेकिन मेरे अंदर के शैतान ने मुझे कोई समझ बूझ नहीं आने दी थी और अपनी सौतेली मामी के साथ ही मैं वो काम करने लगा था जो मुझे अपनी बीवी के साथ करना चाहिए था। तकरीबन जब मैंने खुद को अच्छी तरह राहत दे ली थी तो मुझे एहसास हुआ था कि मैंने अपनी हमसर के साथ करना चाहिए था। तकरीबन जब मैंने खुद को अच्छी तरह राहत दे ली थी तो मुझे एहसास हुआ था कि मैंने अपनी हमसर के साथ करना चाहिए। मेरी सौतेली मामी की भी गलती थी। उसने भी मुझे मना नहीं किया था, क्योंकि वो भी सुकून हासिल करना चाहती थी, जिसके लिए मामी ने मुझे राज़ी कर लिया था। लेकिन अब मुझे मामों से काफ़ी डर लगने लगा था, इसलिए मैं सौतेली मामी की हर बात मानता था और उसके आगे पीछे फिरता था। लेकिन मेरी सौतेली मामी ने मेरा राज रख लिया था और मामू को नहीं बताया था। अब जब भी मामू घर से बाहर होते तो मेरी सौतेली मामी मेरा मतलब पूरा कर देती थी। मुझे भी उसके साथ करने से बहुत राहत मिलती थी और मैं उसका आदी हो चुका था।
हमारा ये खेल तकरीबन 4 साल तक जारी रहा था। उसके बाद मेरी सौतेली मामी ने मामू से मेरी शादी की फरमाइश कर दी थी। तब मैंने अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली थी, इसलिए मामू ने कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर मेरी शादी कर दी थी और मैं अपनी सौतेली मामी से गंदा काम करने से बाज आ गया था। अब मैं उसकी मोहब्बत इज्जत करता था और अपनी गुनाहों का कफारा करता था और अल्लाह से तौबा ताइब था कि ऐसा काम मुझे हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। वो थी तो सौतेली लेकिन थी तो मेरी मामी, इसलिए मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।